राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आस्था डायरी ब्लॉग में। आइए जानते हैं क्यों प्रभु श्री राम ने माना उनसे बड़े योद्धा थे लक्ष्मण। आइए सुनते हैं ये रोचक कथा। जब श्री राम का नाम लिया जाता है तो स्वयं हनुमान जी राम भक्ति का स्मरण हो जाता है। जहाँ एक और हनुमान जी की मिसालें संसार भर में दी जाती हैं, वहीं श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी अपने बड़े भ्राता के प्रति भक्ति भी अद्भुत थी। माना जाता है कि लक्ष्मण जी की कथा के बिना श्री राम कथा पूर्ण नहीं है। एक बार अगस्त्य मुनि अयोध्या आए और लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। भगवान श्री राम ने बताया कि उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया और लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। अगस्त्य मुनि बोले, श्री राम बेशक रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाथ ही था। उसने अंतरिक्ष में स्थित होकर इंद्र से युद्ध किया था और बांधकर लंका ले आया था। तब स्वयं ब्रह्मा जी ने इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा, तब इंद्र मुक्त हुए थे और लक्ष्मण ने उनका वध किया, इसलिए वे सबसे बड़े योद्धा हुए। श्री राम को आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई की वीरता की प्रशंसा से वह खुश थे। फिर भी उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर अगस्त्य मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजीत का वध रावण से ज्यादा मुश्किल था। अगस्त्य मुनि पूरी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, प्रभु से कुछ छुपा है भला। दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम का गुणगान करते थे, लेकिन प्रभु चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। अगस्त्य मुनि ने कहा, क्यों ना लक्ष्मण जी से पूछा जाए। लक्ष्मण जी आए। प्रभु ने कहा कि आपसे जो पूछा जाए वो सच सच कहिएगा। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्षों तक साथ रहे, फिर तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा? फल दिए गए फिर भी अनाहारी कैसे रहे और 14 साल तक सोए नहीं, यह कैसे हुआ? लक्ष्मण ने बताया, भैया जब हम भाभी को तलाशने ऋष्यमुख पर्वत गए थे तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा। तो आपको स्मरण होगा कि मैं तो सिवाय उनके पैरों के निपुर के और कोई आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों से ऊपर देखा ही नहीं। और लक्ष्मण जी ने बताया, आप और माता एक कुटी में सोते थे। मैं रात भर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निंद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की थी। मैंने निंद्रा को अपने बाणों से भेद दिया। तब निंद्रा ने हार कर स्वीकार किया कि वह 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी। लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा होगा और उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूंगा, वह मुझे धरेगी। आपको याद होगा, राज्याभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। अब मैं 14 साल तक अनहारी कैसे रहा? मैं जो फल फूल लाता था, आप उसके 3 भाग करते थे। आप एक भाग देकर मुझसे कहते थे, लक्ष्मण फल रख लो। आपने कभी खाने को नहीं कहा। फिर बिना आपकी आज्ञा के मैं उसे खाता कैसे? मैंने उसे संभाल कर रख दिया। सभी फल उस कुटिया में अभी भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से वे सारे फलों की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दिए। फलों की गिनती हुई, 7 दिन के हिस्से के फल नहीं थे। प्रभु ने कहा, इसका अर्थ है कि तुमने 7 दिन तो आहार लिया था। लक्ष्मण जी ने 7 फल कम होने के बारे में बताया। उन 7 दिनों में फल आए ही नहीं थे। जिस दिन हमें पिताश्री के स्वर्गवास होने की खबर मिली, हम निराहारी रहे। जिस दिन रावण ने माता का हरण किया, उस दिन फल लाने कौन जाता? जिस दिन समुद्र की साधना कर आप उनसे राह मांग रहे थे, जिस दिन आप इंद्रजीत के नागपाश में वध कर दिन भर अचेत रहे, जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता को काटा था और हम शौक में रहे, जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी थी और जिस दिन आपने रावण का वध किया, इन दिनों हमें भोजन की सुध कहाँ थी? अगर आप लोगों को श्री राम भगवान और लक्ष्मण जी की ये कथा अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बोले सियापति रामचंद्र की जय।